Good morning, ninth class. Let's continue with part 19 of geography. The chapter is the physical features of India, and this is your last part. Okay. In the previous videos, we have discussed about the many things of physical features of India. Today, our topic is the island, and this is the last topic of your chapter, the physical features of India. Okay. Just listen. So the islands. India has two groups of island. ओके गॉट इट। इंडिया के पास कितने ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है? टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। कौन कौन से? एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। ओके, इस लक्षद्वीप को पहले लक्कादीव, मिनिकोय एंड आमिनदीव के नाम से ही जाना जाता था। पहले लक्षद्वीप नाम नहीं था इसका। क्या नाम था इसका? लक्कादीव, मिनिकोय एंड आमिनदीव। बट 1973 में, कब? 1973 में इसका नाम क्या पड़ा? इसका लक्षद्वीप। ओके, ये जो लक्षद्वीप है, जो आइलैंड है, वो कैसे बना हुआ है? कोरल आइलैंड इसे कहते हैं। स्मॉल कोरल आइलैंड से, ये स्मॉल कोरल से बना हुआ है। गॉट इट। मैं अभी बताऊंगा वो कोरल्स क्या होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ आइलैंड, तो क्या बताओगे? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। गॉट इट। इसकी जो टोटल लक्षद्वीप का जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो कैपिटल है कारावती है। इट हैज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, जस्ट रिमेंबर इट। द पीटी आइलैंड, जो लक्षद्वीप का जो पीटी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, बट ये बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे बहुत सारी जो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं वो आती हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमस है पीटी आइलैंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, और ये कहाँ पर है? आपका अरेबियन सी, इंडियन ओशियन में। गॉट इट। ये जो अंडमान निकोबार है कंपेरिजन दैन लक्षद्वीप, ये बहुत बड़ा है साइज में। गॉट इट। और इसलिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, उसे अंडमान कहते हैं, और जो साउथ वाला पार्ट है उसे निकोबार कहते हैं। ओके, और ये जो लाई करता है, ये इस यानी कि जो लोकेटेड है वो बड़ी क्लोज टू द, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। और इक्वेटर पे आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी पाई जाती है वो इक्वेटर के नियर ही पाई जाती है। इसलिए अंडमान एंड निकोबार में वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, जो कि इंडिया हैज़। और याद रखना, ये अंडमान निकोबार इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। इंडिया हैज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड, दैट इज़, नाम क्या उसका? बैरन आइलैंड पे है, पाया जाता है। गॉट इट। इंडिया ये जो अंडमान निकोबार का आइलैंड जो प्रोवाइड करता है साइट्स फॉर फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो बहुत ही इसके पास फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करे। ओके, तो चलिए मैं आपको बताया था कि मैं कोरल रीफ्स के बारे में बताइए, तो रहा आइलैंड्स के बारे में ब्रीफ नॉलेज। आप जरूर बुक पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, चलिए अब मैं आपको बताया था, मैं कोरल रीफ बताऊँगा। कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स क्या होते हैं, पहले क्या होता है ना, कोरल्स बनने से पहले एक पॉलिप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो एक बहुत ही छोटा और शॉर्ट लिव, बहुत कम समय तक रहता है, ये जिंदा रहता है। तो पॉलिप जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रही है ना? और धीरे धीरे क्या करते हैं ये जो अपनी ज़्यादा दिन तक इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि इनका जो जिससे ये लिव करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनका ख़त्म हो जाता है, जिससे कि ये डेड हो जाते हैं, और बाद में क्या बन जाते हैं? रॉक बन जाते हैं समुद्र के अंदर। गॉट इट। तो दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब क्या? निकाल देते हैं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये डेड हो जाते हैं, जिससे कि इनके स्केलेटन जो होती है वो क्या बना देती है? रीफ्स बनाती है। REEF, रीफ। रीफ मतलब क्या होता है? अंडर वाटर रॉक, जो समुद्र के अंदर जो पत्थर और चट्टान बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंडर वाटर रॉक, जिसे हम रीफ भी कहते हैं। गॉट इट। जैसे एग्जांपल है द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस जो कोरल इसी को हम ऐसे ही कोरल बनता है, ये जो रॉक है ना, इसी को हम कोरल बोलते हैं। ठीक है, तो कोरल्स रीफ्स हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आपका द ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस है। ये जो कोरल्स होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। ये जो कोरल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होता है बैरियर रीफ, सेकंड है फ्रिंजिंग रीफ, FRINGING फ्रिंजिंग रीफ, और दूसरा एटॉल्स। गॉट इट। ये जो बैरियर होता है एलिवेटेड फॉर्म में होता है। एलिवेटेड मतलब क्या? सपोज कि ये कोस्टल एरिया है और यहाँ से ओशियन स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट। तो यहाँ जो कोरल रीफ बनता है, बैरियर जो रीफ होता है, वह ये जो सरफेस है इसे बनता है और बीच में ऐसे समुद्र के सरफेस तक आ जाता है, जिससे पानी इधर स्टोर हो जाता है, इधर से पानी इधर ही रहते हैं। ठीक है ना, समुद्र का वाटर। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशिंग्स की एक्टिविटी होती है, और ऐसे रीफ को हम क्या बोलते हैं?
बैरियर रीफ। और इसका जो लाइव एग्जांपल मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज पर दिखाया था, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऐसा ये वाला रीफ। गॉट इट। फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? ये शोर से बनता है। शोर मतलब क्या? जो आइलैंड का जो किसी भी कोस्टल एरिया का जो ये स्टार्टिंग पार्ट है, जहाँ से ओशियन स्टार्ट हो रहा है, ये यहीं से बनते हैं। गॉट इट। ये जस्ट ओशियन के ऊपर, ठीक है ना। तो इसे हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। एक होता है एटॉल रीफ। एटॉल रीफ क्या होता है कि ये सपोज ओशियन है, तो इसका जो सरफेस है, इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये हॉर्स शू शेप में बनता है। इसके जो पैर, घोड़े के जो पैर होते हैं ना, तो उसी शेप में ये बन जाती है। इसको हम एटॉल्स बोलते हैं। गॉट इट। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये है आपका फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। ये आपका क्या है? फ्रिंजिंग रीफ है। ओके। उसके बाद से आप आते हैं नेक्स्ट, तो आपका बैरियर रीफ आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है कौन सा? एटॉल्स। एटॉल में क्या होता है? देखो कैसे बनता है ये देख रहे हो, ये यू फॉर्म में बनता है, ऐसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव में, ठीक है। ये वाला, ये घोड़े के पैर की तरह है, इसलिए मैंने हॉर्स शू शेप लिखा हुआ है, तो ये आपको आप याद रखेंगे। ओके। तो ये रहा आपका कोरल्स के बारे में। आपका इस तरीके से ये जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया 9th क्लास आपका ओवर होता है, और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहें। थैंक यू एंड नमस्ते।